सैनिक स्कूल 2026 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी 2026 संडे को। तो अब सिर्फ 45 डेज बचे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इन 45 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इन दैट केस किन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो, इन सारे टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे और कहाँ से पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे टाइम देना है, इन सभी टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एस्पिरेंट को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। और इन दोनों पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए ही मैं इस वीडियो में आपको 45 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो क्लास 6 के पेपर में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज। क्वेश्चन पेपर टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें लैंग्वेज, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम ईच। वहीं सिर्फ मैथ से ही 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल पेपर में 50% मार्क्स तो मैथ्स के ही रहते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो कि आपके क्वेश्चन पेपर का आधा पोर्शन तो मैथ्स से ही है, सो इसीलिए मैथ्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इन 45 डेज में आपको मैथ्स डेली पढ़ना है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो अभी से लेकर आपको डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना ही है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस का थोड़ा सा भी पोर्शन नहीं किया है या फिर बहुत ही कम पोर्शन कंप्लीट किया है, तब तो आपको डेली 4-5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। सैटरडेज और संडेज और विंटर वेकेशन अगर आपका चल रहा होगा तो इन छुट्टियों के दिनों में थोड़े और ज़्यादा टाइम तक पढ़ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लगातार पढ़ना है, आप बीच में ब्रेक्स ज़रूर लें। अपना स्कूल टाइम और फ्री टाइम को देखकर एक स्टडी टाइम टेबल बनाना एंड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। अगर आप अपना खुद का स्टडी टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है स्टडी टाइम टेबल पे कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आप उस वीडियो को देख के वो वाली स्टडी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं पढ़ना कहाँ से है, यानी कौन से स्टडी रिसोर्सेज को फॉलो करने हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि सिलेबस के चैप्टर्स को सबसे पहले अपने स्कूल बुक से पढ़ना है, वहाँ से प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद गाइड बुक से चैप्टर को पढ़ना है। पर क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 45 डेज बचे हैं प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो अब आपको डायरेक्टली गाइड बुक से ही पढ़ना है। गाइड बुक से चैप्टर्स पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको गाइड बुक से समझ में नहीं आता है, उस केस में आप स्कूल बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो चैप्टर्स आपको गाइड बुक से समझ में आ रहे हैं उनके लिए आपको स्कूल बुक्स अभी नहीं फॉलो करने हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है, तो आपको तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटीरियल्स मिल रहे हैं, वहीं से आप पढ़ाई करना। तो बात करते हैं क्लास 6 मैथ्स का सिलेबस। सो टोटल आपके 25 चैप्टर्स हैं मैथ्स में। अगर आप प्लान बना के टारगेट करते हो कि छोटे चैप्टर्स को एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है एंड बड़े चैप्टर्स को 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपका 45 डेज में अराउंड कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का सिलेबस। फॉर एग्जांपल, आपका चैप्टर नंबर 24 टेम्परेचर एक छोटा चैप्टर है, इसको आप आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2023 ईयर, 2024 और 2025 के क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको सिर्फ टेम्परेचर कन्वर्ट करना होता है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में, या इसका उल्टा। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं और इस चैप्टर के दोनों फॉर्मूले को अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो एक ही दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपके चैप्टर नंबर 17 सर्कल, चैप्टर 18 वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, और फिर चैप्टर नंबर 13 कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, चैप्टर नंबर 12 लाइन्स एंड एंगल्स, ये वाले चैप्टर्स आपके बड़े हैं, तो इनको आपको हर एक चैप्टर के लिए 2 दिन देना ही पड़ेगा। जितना ज़रूरी सिलेबस कंप्लीट करना है, उतना ही ज़रूरी ये है कि जिस भी चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हो उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन का आप सही आंसर कर पा रहे हो। यानी कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो और जो भी सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप सही से कर पा रहे हो। तो बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर में हर एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स, इंटेलिजेंस, जीके और लैंग्वेज से पिछले सालों में यानी कि साल 2021, 2022, 2023, 2024 में किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो को आप देख लेना। इसके साथ ही इस वीडियो में मैंने लास्ट 15 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बताई है, तो वो भी आपको हेल्प करने वाला है। इंटेलिजेंस सब्जेक्ट आपको स्कूल बुक्स में नहीं मिलेगा, तो ये आपको गाइड बुक से ही करना है प्रैक्टिस। और इंटेलिजेंस से आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो अगर आप गाइड बुक से नहीं भी पढ़ते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो भी आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस कर पाओगे एंट्रेंस एग्जाम में। सिलेबस के कुछ टॉपिक्स अगर आपको स्कूल बुक में ना मिले तो आप उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बट ध्यान रहे, यूट्यूब चलाते चलाते रील्स और शॉर्ट्स देखने मत बैठ जाना। थोड़ा बहुत ब्रेक के टाइम एंटरटेनमेंट चलेगा, बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप 2-3 घंटे डेली यूट्यूब में ही गवा रहे हो।
बात करते हैं क्लास 6 का लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में। क्लास 6 वाले बच्चे आप 13 लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर भी होगा एंड 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हिंदी सिलेक्ट करता है तो उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी में रहेगा और हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन करना रहेगा। तो लैंग्वेज सेक्शन के लिए चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, यानी कि इंग्लिश या हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज सच एज असमीज, तेलुगु, तमिल, मराठी, जिस भी लैंग्वेज का आप सिलेक्ट करते हो उस लैंग्वेज का आपको ग्रामर बुक पढ़ना है। ग्रामर बुक में आपको सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सिलेबस में आपके इंग्लिश में टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना और जो भी टॉपिक होगा उसको आप अपने ग्रामर बुक से पढ़ना। अगर कोई टॉपिक आपके ग्रामर बुक में नहीं मिलता है तो उसको आप गूगल से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम वाले गाइड बुक्स तो आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन रीजनल लैंग्वेज वाले सैनिक स्कूल वाले गाइड बुक्स आपके आसपास के बुक शॉप्स में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो मराठी है महाराष्ट्र का रीजनल लैंग्वेज, तो मराठी लैंग्वेज का सैनिक स्कूल गाइड बुक आपको महाराष्ट्र के किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगा। और अगर आपको रीजनल लैंग्वेज वाला गाइड बुक नहीं मिलता है तो आप इंग्लिश या हिंदी वाला गाइड बुक से पढ़ाई कर सकते हो। और ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ये आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो उस लैंग्वेज का कोई भी एक अच्छा ग्रामर यानी कि व्याकरण बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज फॉर क्लास 6। तो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स आपको गाइड बुक्स में अच्छे से दिए हुए रहेंगे 1 by 1। कुछ टॉपिक्स अगर गाइड बुक्स में ना रहे तो वो आप आपके स्कूल बुक से सर्च कर सकते हो या फिर गूगल या यूट्यूब तो है ही। और क्लास 6 के जीके के 3 टॉपिक्स जैसे कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ इंडिया और साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, इनके वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, तो इन तीनों टॉपिक्स को इन वीडियो से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को मैं सीरियल वाइज 1 by 1 अपने चैनल पे डाल रही हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो या फिर आप अपने जीके बुक से या कहीं और से भी पढ़ सकते हो। तो अराउंड 40 डेज में आप ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का, अच्छे से प्रैक्टिस करने का। और कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो मन लगाकर पढ़ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। ऊपर ऊपर पढ़ने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, सिलेबस तो कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में बात हो गया, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम में टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्जाम से पहले घर पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट देने का आदत बनाएं, तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर पाओगे टाइम पे। बहुत सारे बच्चों का यही शिकायत रहता है कि उनको क्वेश्चंस के आंसर तो आते थे लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के टाइम। तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के 10 दिन पहले से अच्छे से प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। प्रैक्टिस सेट्स आपको गाइड बुक्स में मिल जाएंगे जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो जैसे क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम 2.5 घंटे का होता है, तो सिमिलरली घर पे आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको कंप्लीट करना है प्रैक्टिस सेट, जिसके लिए आप टाइमर का यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट ऐसे टाइम पे दे जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस टाइम आपको पूरा फोकस्ड होकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको एनालाइज भी करना है। यानी कि अगर आपको बहुत कम मार्क्स आए हैं प्रैक्टिस सेट में तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि किन टॉपिक्स पे किन जगहों पे आपके मार्क्स कट रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना है और वहाँ से फिर से पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और अगर आपके प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको फिर से अच्छे से रिवाइज करना है सारे चैप्टर्स को, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से 5-6 प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका स्पीड बढ़ेगा एंड आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप कैसे ला पाओगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने इस वाले वीडियो में दे रखा है, तो इस वीडियो को देख लेना। एंड आई एश्योर यू अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो और अच्छे से पढ़ाई करते हो डिसिप्लिन होके, तो आप डेफिनेटली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे एंड आपको एडमिशन भी मिलेगा।